दोस्तों आरटीडी यूट्यूब चैनल में मैं भीम सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी हमने पिछली क्लास में आकृति गिनना फिगर काउंटिंग में 3 टाइप्स पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट टाइप्स चौथा और पांचवा हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। देखिए कौन कौन से टाइप हमने आपको पढ़ा दिए हैं। पहला पढ़ा दिया आपको वर्ग की संख्या गिनना। दूसरा टाइप पढ़ा दिया दोस्तों आयत की संख्या गिनना। तीसरा दोस्तों त्रिभुजों की संख्या गिनना। दोस्तों ये 3 टाइप हमने आपसे डिस्कशन कर लिए हैं। दोस्तों अब हम इसे चौथा टाइप जो हमारा है चतुर्भुज की संख्या गिनना, और पांचवा पॉइंट है हमारा ये टाइप है वृत्तों की संख्या गिनना। दोस्तों हमने 3 के बारे में तो डिस्कशन कर लिया है दोस्तों। अब बचे हमारे अगला नेक्स्ट टाइप है जो चतुर्भुजों की संख्या गिनना। देखिए दोस्तों चौथा आता है हमारा चतुर्भुज की संख्या गिनना। दोस्तों एग्जामिनर क्या होता है कि हमसे आकृति चतुर्भुज के आकार में भी दे सकता है, कोई फिगर दे सकता है, और उसमें हमसे क्या पूछ सकता है चतुर्भुजों की संख्या। क्या पूछ सकता है दोस्तों चतुर्भुजों की संख्या। कोई भी आपको एक आकृति दे दी गई, जैसे देखिए इस प्रकार आपको इस प्रकार की दोस्तों एक फिगर दे दिया आपको, और आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि दी गई आकृति में चतुर्भुजों की संख्या कितनी होगी। क्या पूछ लेगा दोस्तों कि दी गई आकृति में चतुर्भुजों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों आपको सिर्फ छोटे चंद सेकंडों के अंदर इस सवाल को कैसे कर पाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, नंबर काउंटिंग। क्या करनी है दोस्तों, नंबर काउंटिंग। किस प्रकार, आपको सबसे पहले क्या लिखना है इसके अंदर, नंबर। क्या लिखना है दोस्तों, नंबर। वो किस प्रकार लिखेंगे, देखिए दोस्तों 1 2 3, इसी प्रकार 1 2 3। दोस्तों जिसमें अभी हमने पिछली क्लास में आकृति फिगर काउंटिंग के अंदर ही पढ़ाया था आयत रेक्टेंगुलर की संख्या गिनना, कि कोई फिगर दे दिया गया है उसमें आयतों की संख्या बताइए। उसी प्रकार जिस प्रकार हमने आपको आयत बताया उसी प्रकार चतुर्भुज की संख्या गिनना। एक जैसा ही क्या होता है, एक जैसा ही रूल होता है। कैसा होता है, एक जैसी ही ट्रिक होती है। इसमें क्या करना है, हमको दोनों की संख्या को, रो और कॉलम दोनों संख्या को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और उन टोटल दोनों जोड़ को क्या कर देंगे, गुणा। क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन। देखिए किस प्रकार इन संख्याओं का एडिशन करा, 1 2 3, टोटल कितना हो गया दोस्तों, 3 और 2 5, 5 और 1 6, कितना होगा दोस्तों 6। इसी प्रकार इस संख्या को काउंट कर लेंगे, 1 + 2 + 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, कितना हो गया दोस्तों 6। अब हमने इन संख्याओं को क्या कर दिया, जोड़। अब इन संख्याओं का जोड़ कर दिया, इन संख्याओं को क्या करना हमें, मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है दोस्तों, गुणा। इन संख्याओं का क्या करना है दोस्तों, गुणा। कितना हो जाएगा, 6 × 6, कितना हो गया 36। कितना हो गया दोस्तों 36। इस दी गई आकृति में चतुर्भुजों की दोस्तों कितनी संख्या हो गई, 36। कितने हो गए दोस्तों 36। इसी प्रकार हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। इसी के अंदर आपको दे दी गई ये फिगर इस प्रकार,
इस प्रकार दे दिया दोस्तों। और इसके अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि दी गई आकृति में चतुर्भुजों की संख्या कितनी होगी। कितनी होगी दोस्तों? दी गई आकृति में चतुर्भुज की संख्या कितनी होगी। दोस्तों आपको सिर्फ 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो बताइए कि इसमें दी गई आकृति में चतुर्भुजों की संख्या कितनी होगी। चलो देखिए दोस्तों कितनी होगी। हमने बताया अभी कि सबसे पहले हम इस पे रो और कॉलम पर कितने लिख देंगे, नंबर। क्या लिखेंगे दोस्तों? नंबर। किस प्रकार? इस प्रकार 1 2 3 4, इसी प्रकार 1 और 2। क्या लिख लिया हमने दोस्तों? नंबर। नंबर लिखने के बाद हमें क्या करना है, उन नंबरों का क्या करना है, एडिशन। क्या करना है दोस्तों? एडिशन। एडिशन करने के बाद उनका क्या करना है दोस्तों? मल्टीप्लिकेशन, अर्थात क्या करना है दोस्तों? गुणा। देखिए किस प्रकार इस संख्या का एडिशन करा, 1 + 2, 2 और 1 कितने होते दोस्तों? 3। कितने होते दोस्त? 3। इसी प्रकार इस संख्या को जोड़ लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4। जोड़ने पर कितना आते दोस्तों? देखिए 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। कितने हो गए दोस्तों? 10। अब इन संख्याओं का क्या करना है दोस्तों? मल्टीप्लिकेशन, अर्थात क्या करना है? गुणा। देखिए किस प्रकार 10 × 3 दोस्तों कितने आ गए? 30। तो दी गई आकृति में चतुर्भुजों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 30। कितनी होगी दोस्तों? 30 हो गई। किस प्रकार करना है कि उसमें सबसे पहले हम दी गई आकृति पर रो और कॉलम पर कितने लिख देंगे, काउंटिंग नंबर संख्या लिख देंगे। जैसे 1 2 3 4 जितने भी रो कॉलम बनते हैं उसके अनुसार क्या लिख देते हैं, 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5। उन संख्याओं का क्या करना है, हमें पहले जोड़ करना है, अर्थात एडिशन करना है। एडिशन करने के बाद दोनों संख्या को क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन, अर्थात क्या करना है? गुणा। क्या करना है दोस्तों? गुणा। देखिए 1 2 3 4 इनका जोड़ कितना हो गया? 10। इसी प्रकार 1 2 इनका जोड़ कितना हो गया दोस्तों? 3। इसके बाद क्या करना है दोस्तों? गुणा। गुणा करने पर कितना आ गया दोस्तों? 30। तो दी गई आकृति में चतुर्भुजों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 30। इसके बाद आता है दोस्तों अगला टाइप होता है हमारा वृत्तों की संख्या गिनना। किसकी दोस्तों? वृत्तों की संख्या गिनना। क्या आता है दोस्तों? वृत्तों की संख्या गिनना। कोई भी आकृति दी गई है आपको, तो उसमें क्या पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताइए कि दी गई आकृति में वृत्तों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों आपसे फिगर काउंटिंग का कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए, उसमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दी गई आकृति में जो भी आपसे पूछा जाए, वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, चतुर्भुज, वो मिलेगा और की संख्या कितनी होगी। उसी प्रकार आपको डायग्राम या फिगर मिलेगा, उसमें से आप जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए, किसी भी संख्या पूछी जाए, जैसे वृत्त, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज, कुछ भी पूछे उसमें इसी प्रकार आपसे क्या पूछेगा क्वेश्चन कि दी गई आकृति में वृत्त, वर्ग, चतुर्भुज या जिस प्रकार की संख्या पूछी जाती है उसी के अनुसार उसका फिगर या डायग्राम दे दिया जाता है और उससे हमें क्या करनी है, उसकी काउंटिंग करनी होती है। पहले तो हम बताते हैं वृत्त होता क्या है। वृत्त एक क्या होता है? गोला, जिसका एक होता है क्या? केंद्र बिंदु। क्या होता है दोस्तों? केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु के जो चारों मेर को घूमने पर जो एंगल बनाता है, क्या बनाता है? एंगल। वो कितने डिग्री का बनाता है दोस्तों? 360 डिग्री का। कितने डिग्री पर बनाता है दोस्तों? 360 डिग्री का। अब आपसे पूछा जाता है कि दी गई आकृति, आपको कोई आकृति दे दी जाती है, उसमें पूछा जाता है कि बताइए कि दी गई आकृति में वृत्तों की संख्या कितनी होगी। तो फिगर देखिए,
ये आपको एक फिगर दे दिया, इस प्रकार दोस्तों आपको एक फिगर दे दिया गया है और इसमें पूछा जाएगा कि बताइए कि दी गई आकृति में या दिए गए फिगर में वृत्तों की संख्या कितनी होगी। तो आपको बताया दोस्तों, वृत्त हो, चतुर्भुज हो, कोई सा भी हो, त्रिभुज हो, उसमें सबसे पहले आपको क्या डालना है, नंबर। क्या डालना है दोस्तों, नंबर। नंबर डालने पर डायरेक्ट वर्ग वृत्त, तो आपको डायरेक्ट नंबर डालने पर जितनी भी मैक्सिमम संख्या होगी वही क्या होगा, वृत्तों का आंसर। देखिए किस प्रकार, 1 2 3 4 5 6 और 7। दोस्तों इसमें मैक्सिमम नंबर कितने हैं, 7। तो इसमें वृत्तों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 7। कितनी होगी दोस्तों, 7। तो दी गई आकृति में कितने वृत्त होंगे दोस्तों, 7 वृत्त। देखिए 1 2 3 4 5 और एक 6 और एक सबसे बड़ा 7। कितने होंगे दोस्तों वृत्तों की संख्या, 7। कितनी होगी दोस्तों, 7। इसे अगला एक फिगर और देखते हैं। आपको दे दिया जाता है दोस्तों इस प्रकार, तो दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि दी गई आकृति में वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए, या वृत्तों कितनी संख्या होगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, इसमें क्या करना है, नंबर डालने। क्या करने दोस्तों, नंबर डालने। किस प्रकार, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें मैक्सिमम संख्या कितनी है दोस्तों, 13। तो इसमें वृत्तों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 13। कितनी होगी दोस्तों, 13। तो दी गई आकृति में वृत्तों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 13। कितनी होगी दोस्तों, 13। दैट्स आंसर। कितने होगी दोस्तों, 13। ये आपकी आकृति गिनने का जो टॉपिक था वो होता है समाप्त।